Let's move on to the second day. January को I traded again. So for your context, I let you know कि 1st January को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिए थे. Obviously it was New Year's. I did not want to be late to the trading screen. मतलब मैं without any plan ट्रेड नहीं करना चाहता था. I was not up at time और मैं स्क्रीन के सामने भी नहीं था. So it was better कि I do not trade at that day. I took an off. Coming to the 2nd January. 2nd January को we can see this is the price action for 2nd January. आप देख सकते हैं और ये 5 मिनट का चार्ट है हमारे सामने. So before going into any trading day, I write my game plan and I mark 4 important levels, which is the previous day का high, previous day का low, previous day की closing and आज की opening print, right? So ये मैंने 4 levels अपने important mark करके रखे हुए हैं. We can see यहाँ पे हमारे previous day का high है, then we have previous day's closing and then the open and then we have the low all the way over here 23,500 के पास, right? So let's see what did I execute on that day. We can see 12:36 पे I entered puts here with 150 quantity at a price of 200 rupees. So before showing my executions, I would like to share my game plan with you. So मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखा हुआ है कि मार्केट डायरेक्शन जो है, मार्केट की डायरेक्शन और मूवमेंट, प्राइस एक्शन एंड द मार्केट डायरेक्शन आर नॉट वेरी क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज. एज वी नो कि न्यू ईयर्स आ गया है पास में एंड द बिग इंस्टीट्यूशंस एवरीबडी इज नॉट ऑन द ट्रेडिंग डेस्क. इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं होती है, जिसके कारण आई रेकमेंड एवरी सिंगल ट्रेडर आउट देयर कि आप भी बहुत ज़्यादा अपना कैपिटल प्रिजर्व करें. ऐसे दिनों पे ज़्यादा फालतू के ट्रेड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड दैट्स व्हाट माय इनिशियल प्लान वाज. मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करना चाहता था, वो भी 1 आवर. जितना मैं रिस्क कर रहा हूँ उतने मैं पॉइंट्स प्रॉफिट में कैप्चर करना चाहता हूँ. तो मैंने सिर्फ जितने भी ट्रेड्स लिए हैं वो एक छोटे छोटे स्कैल्प्स लिए हैं और मैंने इस दिन सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए हैं जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ. सो 12:36 पे आई एंटर 24,000 के पुट्स. वी कैन सी 12:36 इज समवेयर अराउंड हियर. सो दिस इज 12:35 वाली 5 मिनट की कैंडल, राइट? 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो व्हाट डू वी सी? वी सी दैट 18th दिसंबर को वी क्लोज अराउंड 24,250 एंड देन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वी ओपन अराउंड 24,000, राइट? मतलब 200-250 पॉइंट का हमें मेजर गैप डाउन मिला है एंड दिस गैप हैज बीन हेल्ड वेरी वेल बाय द सेलर्स. वी कैन सी काफी ट्रेडिंग सेशंस के बाद ये जो गैप है, ये गैप सेलर्स ने बहुत अच्छा होल्ड करके रखा है. वी कैन सी ये गैप सेलर्स ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है एंड वी कैन सी दैट जो 24,128 का क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे मैंने लेवल के अराउंड लिखा भी हुआ है, सेल स्टॉप्स अबव 4 आवर स्ट्रक्चर हेल्प, राइट? इस लेवल के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, यानी कि अगर मार्केट इस गैप में आती है देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो अपने स्टॉप्स हिट करेंगे, यानी कि बाइंग प्रेशर एक्सट्रीम अमाउंट में बिल्ड होगा यहाँ पे एंड वी कुड सी अ वेरी क्विक मूव टू द अपसाइड, राइट? But what do we see? We see that first time we hit this level, we start to dump again. यानी कि sellers ये level को बहुत strongly hold कर रहे हैं. Coming to 2nd January, going back to the 5 minute chart. So what do we see? We see that 12:36 पे I entered puts. Why did I enter puts? Because what do we see? We see that there's buying coming on the whole, मतलब सारा दिन buying चल रही है. And what do we see? जैसे ही हम एक critical level के पास आते हैं, we see a quick push, यानी कि buyers ने extreme pressure के साथ market orders place कर करके price को एकदम से क्विकली ऊपर पुश किया है, जिसके कारण उसने इस लेवल का ब्रेकआउट एकदम से स्पीड से दिया है. वंस अगेन व्हेनेवर अ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हैपेंस किसी भी क्रिटिकल लेवल के पास, द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू सी इज कि उसके ऊपर या नीचे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो. अगर इफ वी गेट अ ब्रेकआउट लाइक दिस एंड देन वी डू नॉट सी अ रीटेस्ट और एनीथिंग ऑफ द लेवल, दैट इज नॉट अ हेल्दी ब्रेकआउट. एंड सिमिलरली ब्रेकआउट होने से पहले अगर हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन मार्केट में नहीं दिखती है, वो भी एक हेल्दी ब्रेकआउट नहीं कंसिडर होता है. इफ वी आर ब्रेकिंग अ लेवल लाइक दिस, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है. व्हाट डू वी सी? जैसे ही हम वो गैप फिल करने आ रहे हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि 5 मिनट की कैंडल्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है. वॉल्यूम ने एकदम से पिकअप करना शुरू किया है. आप नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम का डेटा. यू सी दैट ये जो नीचे वॉल्यूम बार्स है, वॉल्यूम बार्स में ग्रीन कलर कितना ज़्यादा डोमिनेंट है और रेड कलर कितना स्मॉल है, यानी कि बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो एकदम से क्विक ब्रेकआउट हुआ. एंड आई वॉन्टेड टू सी ए पुल बैक और ए कंसोलिडेशन बिफोर द ब्रेकआउट टुक प्लेस, बट द ब्रेकआउट इंस्टेंटली टुक प्लेस एंड आई वॉन्टेड टू सी कि ये किस पॉइंट पे जाके फेल होता है. सो माई फर्स्ट एंट्री इज बेस्ड ऑन द फेलियर ऑफ दिस ब्रेकआउट. सो व्हाट डू आई डू इज 24,000 के पुट्स मैंने 12:36 पे एंटर किए हैं एट अ प्राइस ऑफ 200
एंड माई स्टॉप लॉस वॉज 194, यानी कि 6 पॉइंट्स ऑन द प्रीमियम आई रिस्क, 900 रुपये के अराउंड मैंने रिस्क किया था एंड आई वॉन्टेड टू कैप्चर द सेम अमाउंट ऑफ मनी. 210 तक का प्रीमियम का टारगेट था मेरा, बट व्हाट डू आई सी कि मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करना शुरू कर दिया है, यानी कि मार्केट ने इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल नहीं किया, मार्केट ने उस लेवल को होल्ड करना शुरू कर दिया था. आई डिड नॉट एग्जिट माई पोजिशन व्हेन आई वॉज इन प्रॉफिट एंड आई हैड टू टेक अ स्मॉल स्टॉप लॉस. मैंने उस पे जो मेरा एग्जिट प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. 1238 पे मैंने पोजीशन एग्जिट किया एट 198. ये देखिए 200 पे मैंने एंट्री ली थी, 198 पे मैंने एग्जिट किया है, यानी कि 2 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है. 300 रुपए का मेरे को नुकसान हुआ इस ट्रेड पे व्हेन आई सॉ दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड टू होल्ड अबव दैट क्रिटिकल लेवल, जिसके कारण मेरा इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस लूज हो गया था एंड आई रियलाइज कि दिस ट्रेड माइट नॉट एंड अप वर्किंग इन माई फेवर. So I exited my position very early because I did not want to lose any more money than whatever I lost, right? And I immediately reversed my position. What do we see? We see that 1239 पे I entered 24,050 के calls. 150 क्वांटिटी के साथ मैंने कॉल्स बाय किए हैं बिल्कुल 1 मिनट के बाद 1239 पे एट अ प्राइस ऑफ 229. लेट्स सी ऑन द चार्ट 1239. सो 1235 की ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल में मैंने शॉर्ट्स एंटर किए थे, इसी कैंडल में मैंने शॉर्ट्स एग्जिट कर दिए हैं और इसी कैंडल में मैंने अपने जो शॉर्ट पोजीशन है उसको रिवर्स करके लॉन्ग पोजीशन बिल्ड की है यहाँ पे, जिसका जो स्टॉप लॉस था वो इस क्रिटिकल लेवल के नीचे था. अगर मार्केट ये लेवल तोड़ के नीचे आती है और क्लोज होती है देन आई वुड हैव एग्जिटेड माय पोजीशन एंड ऑन दिस ट्रेड आई रिस्क अराउंड 10 पॉइंट्स, यानी कि 150 क्वांटिटी के साथ 10 पॉइंट्स ऑन द प्रीमियम कम्स अराउंड टू बी 1500 रुपीज़ और मैं इतना ही कैप्चर करना चाहता था ऑन प्रॉफिट, राइट. सो व्हाट डू आई डू इज आई एग्जिट 1241, यानी कि 2 मिनट बाद मैंने पोजीशन एग्जिट किया एट अ प्राइस ऑफ 236. वी कैन सी 229 पे मेरी एंट्री थी, 236 पे मेरा एग्जिट है, यानी कि मैंने 7 पॉइंट इस ट्रेड पे कैप्चर किए हैं. जो मेरा टारगेट था वो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का था, नो डाउट, बट मेरे उस टारगेट को अचीव होने के लिए ज़्यादा दूरी नहीं थी एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट स्टक इन सच अ ट्रेड जहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के कारण अपना जितना मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ वो भी गिव अवे करूँ, ऐसा मैं नहीं करना चाहता था. इसलिए आई एग्जिटेड माई पोजीशन एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 पॉइंट्स ओनली. सो आई मेड समवेयर अराउंड 1100 ऑन दिस ट्रेड एंड आई लॉस्ट 300 इन द प्रीवियस ट्रेड. तो इस डे पे आई वॉज नेट ग्रीन अराउंड 700 रुपीज़ इंक्लूडिंग कमीशंस. दैट वॉज अबाउट द सेकेंड डे.